पुराने समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में, जहाँ नदी के किनारे बस्ती बसी थी, एक भिखारी रहता था। उसका नाम था मंगल। मंगल की उम्र करीब 60 साल थी। उसकी थकी हुई आंखें, पुराने फटे कपड़े और कमजोर शरीर उसकी मुश्किल जिंदगी की कहानी बयां करते थे। हर सुबह वह एक टूटी लकड़ी का सहारा लेकर कस्बे की सड़कों पर निकलता और लोगों से भीख मांगता। कोई उसे रोटी देता, कोई 2 पैसे, तो कोई पुराना कपड़ा। मगर मंगल की जिंदगी हर दिन और मुश्किल होती जा रही थी। उसका छोटा सा आशियाना, जो बरगद के पेड़ के नीचे बनी एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, बारिश में भीग जाता था और ठंड में उसे गर्मी देने वाला कोई साधन नहीं था। एक दिन कस्बे में एक बूढ़ी संतनी आई। उसने मंगल को देखा और पास जाकर बोली, मंगल, भीख मांगना कोई अपराध नहीं, लेकिन अगर तू चाहे तो अपनी जिंदगी को नया रंग दे सकता है। मंगल ने निराश होकर कहा, माई, मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है, अब क्या हो सकता है। संतनी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, किस्मत को जगाने के लिए हौसला चाहिए। बस अपने मन को हारने मत दे। इतना कहकर वह चली गई, लेकिन उसके शब्द मंगल के दिल में बस गए। उसी समय उस कस्बे से कुछ दूर एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम था सेठ रामदास। वह अपनी उदारता और दयालुता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। हर साल वह अपने घोड़े की बग्घी में आसपास के कस्बों का दौरा करता, लोगों की परेशानियां सुनता और उनकी मदद करता। इस बार सेठ रामदास का काफिला मंगल के कस्बे की ओर आ रहा था। कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपने घरों को सजाने लगे, गलियों को साफ करने लगे और स्वागत की तैयारियां करने लगे। मंगल ने यह खबर सुनी तो उसके मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद यही वो मौका है जो मेरी जिंदगी बदल दे। जब सेठ रामदास का काफिला कस्बे में पहुंचा, तो लोगों ने फूलों की मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। सेठ ने एक बड़ी सभा बुलाई, जिसमें उन्होंने कस्बे वालों की समस्याएं सुनी और कई लोगों को मदद का वादा किया। सभा के बाद मंगल लंगड़ाते हुए सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी टूटी लाठी को टेकते हुए कहा, सेठ जी, मैं मंगल हूँ, एक भिखारी। मेरे पास न घर है, न कोई सहारा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सेठ रामदास ने मंगल की आंखों में देखा। उनमें थकान थी, लेकिन एक हल्की सी चमक भी थी, बदलाव की चाह। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, मंगल, मैं तुम्हें पैसे या भीख नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका दे सकता हूँ। क्या तुम मेहनत करने को तैयार हो? मंगल ने उत्साह से सिर हिलाया और बोला, हाँ सेठ जी, अगर मुझे कोई रास्ता मिले तो मैं अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हूँ। सेठ ने अपने नौकर को इशारा किया और उसने एक छोटी थैली मंगल को दी। उसमें कुछ चांदी के सिक्के थे। सेठ बोले, इससे तुम कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हो। मैं 3 महीने बाद फिर आऊंगा, तब देखूंगा कि तुमने क्या किया। मंगल ने पहली बार ऐसा कुछ पाया था जो भीख नहीं, बल्कि एक अवसर था। उसे डर भी लगा, क्या वह सफल हो पाएगा? लेकिन फिर उसे संतनी के शब्द याद आए, अपने मन को हारने मत दे। अगले दिन मंगल कस्बे के बाजार गया। उसने सिक्कों से कुछ मिट्टी के कुल्हड़, गुड़ और थोड़ा आटा खरीदा। फिर उसने नदी के किनारे, जहां मछुआरे और राहगीर आते जाते थे, गुड़ और आटे से बनी मिठाइयां बेचना शुरू किया। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये भिखारी अब मिठाई बेचेगा। लेकिन मंगल ने हिम्मत नहीं हारी। वह मेहनत से मिठाइयां बनाता, साफ सफाई का ध्यान रखता और हर ग्राहक से प्यार से बात करता।
मंगल इतनी स्वादिष्ट मिठाई बनाने लगा कि उसकी मिठाई आसपास के कस्बों में भी प्रख्यात हो गई। अब दूर दूर से लोग उसकी मिठाई खाने आने लगे। अब मंगल ने बड़ी दुकान खोल ली, आमदनी भी बढ़िया होने लगी। अब मंगल दूसरों की भी मदद करने लगा। सीख, हमें दूसरों की मदद हमेशा करना चाहिए।